तू है मेरी जिंदगी, साईं तू है मेरी जिंदगी, मरते दम तक ना छोड़ूंगी, मरते दम तक ना छोड़ूंगी, बाबा तेरी हाजिरी, तू है तू है तू है मेरी जिंदगी। ओम साई राम, जय साई राम। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बाबा मेरे साथ ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं जो हम सोच में पड़ जाते हैं कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी लीला बताने जा रही हूँ जो साईं ऊदी, बाबा की ऊदी जो है किस तरह से हमारे काम आती है, किस तरह से ऊदी। आज मैं आप लोगों को एक बात और करना चाहूँगी कि आप लोग शिरडी जाते हैं तो जिन लोगों को पता नहीं है कि ऊदी किस काम में आती हैं, वो लोग क्या करते हैं कि मंदिर में लेडी बाग है, वहाँ जाते हैं और वहाँ तालाब बना हुआ, पैसे के साथ में वहाँ ऊदियाँ फेंक देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ऊदी वो है कि जब बाबा थे अपने जीवन में तो बाबा क्या करते थे, सारा दिन धूनी जलाते थे, जो भी भक्त आते थे उनको ऊदी देते थे और माथे पे तिलक लगाते थे। वो बाबा का आशीर्वाद था। जैसा मैना ताई बीमार हो गई थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि बाबा ने उनको ऊदी भेजी और उस ऊदी से मैना ताई बिल्कुल ठीक हो गई। तो बाबा की ऊदी हमारे लिए बहुत पावरफुल है। आपके घर में कोई अच्छा कार्य है या किसी की तबीयत खराब है या आप बीमार हो गए हैं या कुछ भी है, आपको वो ऊदी अपने पास रखनी है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कितनी सारी ऊदी हमने तालाब से निकाली हैं। आज हम लोग लेडी बाग में बाबा के गए और इतनी ऊदियाँ आती है, देख के आंखों में आंसू आ रहे कि लोगों को लिए बाबा ब्लेसिंग कर रहे हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग उस तालाब में डाल के जा रहे हैं जो बाबा की सबसे ज़्यादा पावरफुल ऊदी है। तो आप लोग ऐसा ना करें। अगर आप शिरडी आ रहे हैं तो बाबा की ऊदी अपने पर्स में रखें। आप कहीं अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, माथे पे लगाएं। आप बीमार हैं तो उसको जल में डाल के पिए। बाबा की ऊदी बहुत पावरफुल है। तो मैं आज ऊदी का ऐसे ही आप लोगों को चमत्कार बताने जा रही हूँ कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा किस तरह से अपने बच्चों के साथ चमत्कार करते हैं। आज मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा है, सिंगर है और वो बाबा के, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करता है। अचानक से एक दिन उसके कान की आवाज़ चली गई। उसके कान की आवाज़ चली गई, वो रो रो के उसका बुरा हाल हो गया। उसने मेरे से कहा कि मम्मा मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, मैं क्या करूं, मैं अब जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे एक कान से सुनाई देता है, दूसरी तरफ से सुनाई नहीं देता और बस अब दिल करता है मुझे जीना नहीं है। उसका रो रो के बुरा हाल कि मम्मा क्या करूं। मैंने कहा बाबा बैठे ना अपने घर में, अगर बाबा हैं तो बाबा वो ऐसी ऐसी लीला कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि बाबा किस तरह से लीला करते हैं। मैंने कहा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोल दिया, लेकिन उसने ये कहा डॉक्टर ने कि अगर इसका कान का ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन हम गारंटी नहीं देते कि इसके कान की आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इसका कान की जो वॉइस सुनने की है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। ये कभी ज़िंदगी में अगर सुन पाए तो बहुत समझना, लेकिन हमारे डॉक्टर के हिसाब से हम ऑपरेशन भी कर देंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं ले रहे। ध्यान हो गया कि मैं करूं तो करूं क्या। मेरा रो रो के बुरा हाल लेकिन मुझे पता है जब बच्चा रोता है तो माँ को भी तकलीफ होती है, लेकिन मुझे साईंनाथ पे, साईं की ऊदी पर पूरा विश्वास था। मुझे पता है कि बाबा किसी ना किसी तरह मेरे बेटे को ठीक करेंगे। आप विठल साईं के दर्शन करते हैं, विठल साईं का कमरा है, मंदिर बना हुआ है अलग से। मैंने बेटे से कहा कि तुझे 11 दिन इसी कमरे में रहना है और इसी कमरे में तू रहेगा और बाबा तुझे ठीक करेंगे।
मैंने बाबा की ऊदी ली और उसको मैंने 11 दिन तक बाबा को वो ऊदी लगानी शुरू करी। पानी में घोली, उसको कान पे लगाई, गले पे लगाई, सारे में उसको ऊदी लगाना शुरू किया। 7 दिन हुए और 7 दिन के बाद 11 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और 7 दिन के बाद उसकी आवाज वापस आ गई। और उसका जो डॉक्टर ने दोबारा टेस्ट किया वो हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल कैसे हो गया। तो बाबा जो है किस तरह से कृपा करते हैं, किस तरह से मेरे बेटे को ठीक किया, तो ये बहुत अद्भुत कहानी है। तो मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि बाबा की ऊदी बहुत पावरफुल है। मेरे बेटे को सही किया है। तो आप लोगों के जीवन में अगर कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप बाबा की ऊदी जरूर लगाएं, लेकिन आप उस ऊदी को लेडी बाग के तालाब में ना फेंकें, क्योंकि आज मैं आपको दिखाना चाहूंगी इतनी सारी ऊदी हम निकाल के लाए हैं। दुख होता है कि साईं भक्त होते हुए और तालाब में वो पैसा सिक्का डालते हैं, उसके साथ वो लोग ऊदी भी डाल देते हैं, लेकिन वो ऊदी हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि बाबा हमेशा ऊदी दिया करते थे। हमेशा जो भी द्वारका माई पे बाबा के पास आते थे उसको बाबा ऊदी माथे पे लगाते थे और हमेशा ऊदी दिया करते थे। इसलिए बाबा की ऊदी पावरफुल है। तो आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप जानकारी लें, आप बाबा के वीडियोज हैं वो देखें कि ऊदी किस लिए काम आती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग बाबा की ऊदी को ऐसे ना फेंके, और जैसे मेरे साथ बाबा ने चमत्कार किया है ऊदी का, वैसे आप लोगों के साथ भी जरूर करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।